नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं अभिभावकगण। जैसा कि आप सबको विदित है, आज 12th साइंस का रिजल्ट आ चुका है और उसी को लेकर के आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। जो हमने आपको सत्र शुरू होने से पहले जो बातें बताई थी, उन बातों पर हम कितने प्रतिशत खरे उतरे हैं, उस बात को लेकर के आज एक परिचर्चा लेकर आए हैं। रिजल्ट आ चुका है और ये पूरा रिजल्ट, फर्स्ट स्लाइड आप जो देख रहे हैं, इसमें पूरा रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हाईएस्ट जो परसेंटेज हमारी रही 98% रही, मनीष पूनिया। उसके बाद 95% से अबव रहे हमारे 13 स्टूडेंट हैं जो 95 अबव रहे। 90% से अबव 33 स्टूडेंट हैं। 85% से अबव 88 स्टूडेंट हैं और 80% से अबव 139 स्टूडेंट हैं। इसलिए हमने जो कहा था, और सबसे इसमें विशेष बात जो देखने को मिली अभी एनालिसिस में, हॉस्टल के स्टूडेंट जो हैं उनका बेहतर से बेहतरीन परिणाम आपके सामने है, मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी पेरेंट्स ये बात मेरी सुन रहे हैं, आप सबको आज विश्वास हो चुका है कि हमने वास्तव में क्या किया है। और एवरेज स्टूडेंट थे, अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ये सभी एवरेज स्टूडेंट थे। इसीलिए हमने कहा, एक स्लोगन है हमारा, सरस्वती धाम का एक ही विधान, हर विद्यार्थी पर पूरा ध्यान। और ये हर विद्यार्थी का एनालिसिस है, प्रत्येक विद्यार्थी का एनालिसिस आपके सामने है। सरस्वती धाम ने जॉबनेर क्षेत्र में इस रिजल्ट को लेकर के सारे रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़े हैं। अब की बार आगे चलते हैं हम। ये देखो आप लोग, सामान्य विद्यार्थी जो थे, एवरेज स्टूडेंट, जिनको हर कोई समझता ही नहीं है कि वास्तव में इनके अंदर भी प्रतिभा छुपी हुई है। मैंने एक बार कहा था, हम झोपड़ियों से निकाल करके और उन खोपड़ियों को तराशते हैं, और आज वो भी बात पुनः सिद्ध हुई है। पिछली बार के रिजल्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ, अब की बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, आपके सामने है। पहला स्टूडेंट, अभी मैंने 98% टॉपर की बात की थी दोस्तों, इसके 10th क्लास में मात्र 78.83% थे, और इसकी जो प्रतिशत वृद्धि हुई है 19.17%, 17%, यानी एक 78% का विद्यार्थी 98% बना करके टॉपर रह रहा है। आप सोचिए किस प्रकार से मेहनत की गई होगी। और एक बच्चा नहीं है, एक विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा कि एक के बन गई होगी, नहीं भैया। पहली बात तो ये देखो, 78% का विद्यार्थी था जिसको 98 पे पहुंचाया है, आप ग्रोथ देखिए। फिर सेकंड, दूसरा स्टूडेंट निशा यादव, आप देखिए इसके 10th क्लास में 78.83% थे, और इसका इंक्रीमेंट देखो 95 पर पहुंचा है। इसके भी 16.17% का इंक्रीमेंट हुआ है। आप ध्यान से देखते जाइए एक एक बच्चे का एनालिसिस, एक बच्चा नहीं है भैया। थर्ड स्टूडेंट है हिम्मत चौधरी, 77% 10th क्लास में, मात्र 77, और इसको लेके गए हम 94 पर। इंक्रीमेंट देखो आप, हर एक स्टूडेंट का 17% का इंक्रीमेंट है भैया। इसके बाद आप देखो कार्तिक राजपुरोहित, 71.40, 94 पे लेके गए हैं इसको भी, 22.60% का इंक्रीमेंट है। एक बच्चा नहीं है, आप देखते जाइए। ये होती है गुणात्मक परिणाम, ये होता है, आपके सामने रखा है हमने। फिर अगला स्टूडेंट है दशरथ सैनी, 70.75 से 93 पे लेके गए, 22.25%। आप इंक्रीमेंट देखो। इसके बाद है भैया दशरथ सैनी, 70.75 से इसको 93 पे लेके गए, इसका इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको 22.25%। इसके बाद हर्षवर्धन सिंह, 63%, मात्र फर्स्ट डिवीजन रहा ये बच्चा 10th क्लास में, और इसको हम लेके गए 92% पर, 28.20% का इंक्रीमेंट। एक बच्चा नहीं है, ये आपके सामने कुछ नमूने मैंने रखे हैं। अभी सभी विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट आपके सामने होगी।
ये लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, ये लिस्ट देखिए, सभी स्टूडेंट की हमने लिस्ट रखी है। यहां सबका इंक्रीमेंट हमने इसके अंदर रखा है। एक एक स्टूडेंट को देखो, मनीष पूनिया 98%, इतनी से यहां पर पहुंचा है। ये सबकी 10th क्लास की परसेंटेज हमने रखी है इधर। इसके बाद अमित जांगीर यहां से 94 से 97, अमित खांडल 94 से 97, सोना देवी 95 से 97, दीक्षिता शेखावत 91 से 96, जाह्नवी कुमावत 89 से लेकर के 96 तक। आप सबका देख सकते हो एक एक स्टूडेंट का एनालिसिस। अमित मीना 94 से 96, मोनू यादव 85 से 96, अशोक कुमार अटल 93 से 95, निशा यादव 78 से 95, आयुषी स्वामी 92 से 95। और इनमें वो बच्चे भी है जिनका अभी एनआईटी कंफर्मेशन हो चुका है। अभी एडवांस की एग्जाम 25 मई को है। दीपांशु पंकज 84.67 से 95, ऋषभ कुमावत 91 से 95। हर एक बच्चा इंक्रीमेंट लेके आया। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास से परसेंटेज डिक्रीज हुई है। और ये विथ फाउंडेशन है सारा सिस्टम। इनके कंपटीशन में भी रिजल्ट है। निर्मल 92 से 94, पलक पाटीदार 80% से 94, हिम्मत चौधरी 77 से 94, दीपक कुमावत 86 से 94। आप देखते जाइए भैया। कार्तिक राजपुरोहित 71% से 94, साहिल सुंडा 92 से 94, कपिल जांगिड़ 90 से 94। इसके बाद कंटिन्यू, दशरथ सैनी 70%, अभिजीत सिंह राणावत 89 से 93, दशरथ सैनी 70% से 93, रुद्राक्ष मीणा 81 से 92, कन्हैयालाल सुतार 88 से 92, विकास मेहता 87 से 92, रविंदर परोदा 82 से 92, हर्षवर्धन सिंह 63 से 92, रिंकू चौधरी 86 से 92, शशिकांत बाकोलिया 88 से 91। सबका देखते जाइए। दिलीप कुमावत 84 से 91, राहुल गुर्जर 83 से 91, राजू चौधरी 79 से 91, रुद्र प्रताप सिंह 86 से 90%। आपने अभी ये एनालिसिस देखा है। ये मैंने उन स्टूडेंट के 33 स्टूडेंट वो हैं जो 90% से अबोव वाले हैं। अब की बार 12th क्लास में उनका इंक्रीमेंट दिखाया भैया। प्रत्येक एक स्टूडेंट का इंक्रीमेंट है। टोटल जितने 12th क्लास में पार्टिसिपेट हुए उन सबके इंक्रीमेंट है। सबका रिजल्ट प्लस हुआ है। अभी 85 वाला रिजल्ट है, 85 प्लस वालों के भी सबके इंक्रीमेंट है। कोई 40% का स्टूडेंट 93 बना रहा है, कोई 40% का स्टूडेंट 88 बना रहा है। लाइन लगी पड़ी है। और ये संभव कैसे हुआ? मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाला था, उसमें बताया था, एक नाइट का व्यू दिखाया था क्लासरूम का, कि हॉस्टल, हमारे हॉस्टल के अंदर किस प्रकार से क्लासरूम व्यवस्थित है और हॉस्टल की क्लासेज किस प्रकार से रनिंग होती हैं। उसमें एक टीम, जो हॉस्टल टीम है, वो काम करती रहती है। पूरी टीम लगी होती है बच्चों के साथ, जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब इंक्लूड होते हैं। तब ये परिणाम संभव हुआ है। असंभव को संभव किया है। इसके बाद आप देखते जाइए, ये मैंने अभी बताया आपको, 10th क्लास में 78% से, जिसको सामान्य स्टूडेंट समझ करके किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने तराश करके उसको डायमंड बना दिया। और यह है मनीष पूनिया, जो अब की बार 12वीं साइंस के रिजल्ट में 98% बना करके अपने गांव दादिया आराई, जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, उसने ये साबित किया है कि कोई कमजोर नहीं होता। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, अपने स्टूडेंट को भी कहता हूं, पेरेंट्स को भी कहता हूं, कि 10th क्लास में अगर आपके प्रतिशत बने हैं तो वो आपका ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपका भविष्य क्या है। 10th क्लास में कम परसेंटेज बनना सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि आपने उस समय मेहनत कम की है। अगर आप सही सिस्टम में, सही जगह का चुनाव करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो असंभव से परिणाम देखने को मिलते हैं। आज ये जो रिजल्ट आए हैं, जो असंभव से परिणाम है, यह आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेंगे। तो सामान्य स्टूडेंट, मैं कहता हूं,
परसेंटेज आपके 10th क्लास में कितने भी आए हों, लेकिन अगर अपना जज्बा, अपना जोश, अपना जुनून अगर कायम है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता साहब। और ये इस बार ही नहीं किया, इससे पिछली बार, उससे भी पिछली बार, हर साल ये कीर्तिमान हम रचते आ रहे हैं। और मैंने ये कहा है, एक स्टूडेंट को टॉपर नहीं लाना, प्रत्येक विद्यार्थी में इंक्रीमेंट, क्योंकि हर माँ बाप का बच्चा, हर माँ बाप का लाडला वो एक ही होता है, इसलिए उनके लिए तो वही कोहिनूर है। ये मनीष 78% का था, ये अपने पिताजी रामावतार जी के लिए यही कोहिनूर था। 78 से हमने इसको पहुंचाया है 98 पर। तो ये रिजल्ट हर बच्चे में है, सबके इंक्रीमेंट है। 20-20%, 22-22%, 25-25% के इंक्रीमेंट, 30-30% के इंक्रीमेंट। और ये असंभव सा परिणाम आपको ऐसे ही नहीं मिला है। अब कहने में ये बहुत सरल होता है कि परिणाम आ गया, कोई बात नहीं, इसके पीछे एक कड़ी मेहनत होती है, एक पूरा सिस्टम होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। जैसे बुलेट में हम गोली डालते हैं, अगर मैं उसको हाथ से फेंकूंगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसी बुलेट को मैं उसके सिस्टम में यानी गन में लगाऊं तो वो टारगेट को अचीव करेगी। इसी प्रकार अगर आप सिस्टम में ढलते हैं तो ये सिस्टम का परिणाम है, और एक सिस्टम के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं उसका परिणाम है। मैं इसके बाद आगे 85 से अबव वाले स्टूडेंट भी लेके आऊंगा। आज समय अभाव था, आज ही रिजल्ट आया, आज ही सब कुछ तैयार किया है। इसके आगे अभी जो आपकी दूसरी सीरीज आएगी उसमें 85 से अबव वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनका एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जो 80% से अबव, यानी हम प्रत्येक एक स्टूडेंट का रिजल्ट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। और मैंने आप सभी से जो बातें कही थी वो आपके सामने साकार होती हुई दिख रही हैं। और मैं आप सभी से कह रहा हूं, अभी जो स्टूडेंट्स इससे भी बेहतर, मैंने कहा ना, इस जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे अगली बार। और ये जो रिकॉर्ड है ये सामान्य विद्यार्थियों का, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे 90+ वाला स्टूडेंट तो उसको हम 95 पे ले जाएंगे, नहीं भैया। आप 60% वाला दोगे उसे भी 90 के अबव पहुंचा देंगे, 70 वाले को भी पहुंचाएंगे। और आप कभी भी कैंपस में ये देख सकते हो कि वास्तव में एक टीचर्स की टीम लगी होती है, नाइट क्लासेज भी लग रही होती हैं, डे का शेड्यूल अलग होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मेहनत करने का परिणाम, कठोर मेहनत जो हम लोगों ने की है उसका परिणाम आज सामने है। और ये बच्चा जो आपको 78% से 98 पे गया है, ऐसे और भी एग्जाम्पल मैंने पीछे दिखाए हैं। तो ये असंभव सा परिणाम था जिसको संभव बनाया है पूरी टीम ने, और ये सिस्टम का रिजल्ट आपके सामने मैंने रखा है। अभी आपको मैं घोषणा और कर दूं, हमारे जो बैच हैं, नए बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस, सभी साइंस की जितनी भी बायो, मैथ और एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम है सभी के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इस रिकॉर्ड को हमें क्रैक करना है, आज से लगना पड़ेगा, आज से दौड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और हर एक एंगल से इस बार थोड़ी बहुत जहां कमियां रही हैं उनको और सुधार करना है, और इसमें और हमारे को सितारे ऐड करने हैं, और बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं जिनको तराश करके ऐसे डायमंड बनाना है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मेरी आवाज जहां तक भी आप लोग सुनेंगे उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकते। गरीब का बच्चा होगा उसे भी पढ़ाएंगे, और जो कमजोर स्टूडेंट होगा उसे भी हम आगे लेकर के जाएंगे। इसलिए ये सारे बंधन आज से खत्म करने होंगे कि मैं गरीब हूं, मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ोगे, आप मिलिए मेरे से। कोई ये कहता है कि साहब मैं कमजोर स्टूडेंट हूं, मुझे लोग ये कहते हैं कमजोर है, मैं नहीं पढ़ सकता आगे, वो भी मिलिए, उसे भी आगे लेके जाएंगे। मेहनत पे विश्वास रखते हैं, मेहनत करेंगे और जीत करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।